बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत टेस्टी, बहुत ही लजीज डिज़र्ट तैयार कर रही हूँ आज मैं आपके लिए। तो जनाब 1 कप आपने मिल्क लेना है और उसमें आपने शुगर पाउडर डालना है 3 से 4 चम्मच। बट मैंने तो अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। अच्छा याद रहे जो मिल्क हम ले रहे हैं वो नीम गर्म होना चाहिए हमारा। उसमें हम शुगर मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने लेना है 2 कप आटा लेना है गंदम का। आप मैदा भी ले सकते हैं बट मैंने आटा लिया है। 2 कप आटा लेने के बाद अब हमने डालना है इसमें घी। अच्छा मैंने देसी घी डाला है, आप डालडा डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ख़मीरे की। हमें 1 चम्मच इसमें ख़मीरा डालना है। उसके बाद हमें इसे मिक्स करना है, अपने हाथों से मिक्स करना है और आपने अपने हैंड वॉश ज़रूर करने हैं। ओके, कैसा लगा मेरा मजाक? तो जनाब ये ख़मीरा हमने ऐड कर दिया है। अच्छा मिल्क में जो हमने शुगर डाली थी ना वो हमने मिक्स करनी है और लाइट गरम दूध होना चाहिए आपका ना। तो इस तरह से हम आटे का डो बनाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने घी और यीस्ट डाला था वो सब मिक्स कर लिया है। मिल्क के साथ इसकी अच्छी तरह से गुंदाई करेंगे और इसे डो की सूरत देंगे। डो हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा ये पीछे ना मेरा मियाँ मिट्ठू है, तोता है मेरा वो बोलता रहता है, तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। वैसे तो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, आप प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा मेरे साथ, इग्नोर कीजिएगा। तो जनाब हमारा डो बिल्कुल रेडी है। 30 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे, रेस्ट देंगे। इसके ऊपर कैप लगा कर साइड में रख देना है। 30 मिनट के बाद हम फिर मिलते हैं आपसे। जी जनाब 30 मिनट हो गए हैं डो को रेस्ट दिए हुए। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम। तो जनाब स्वीट डिश है, बहुत मज़ेदार है। आप बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अपने बेलने की मदद से आपने ये चकोर रोटी बना ली है। अपने हाथों की मदद से भी इसे चकोर करना है और फिर इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह कटिंग कर रही हूँ, सेम इसी तरह आपने कटिंग करनी है। बिल्कुल ईज़ी है, यकीन कीजिएगा। इतनी मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी है और झटपट बन गई है। बहुत ईज़ी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली कटिंग हो गई है। तो आपके पास अगर मिल्क है रखा हुआ है, अदरवाइज़ आप पानी भी लगा सकते हैं। मैंने पानी लगाया है, पानी लगा के हमने इस पर अब हमें वाइट तिल इस पर स्प्रिंकल करना है। तो उसके बाद हमें अच्छा मैंने इन कामों के साथ साथ ना फ्लेम पर पैन रख दिया था घी डाल के। तो वो मैंने कहा चलें इतने वो गर्म हो जाएगा तो हमारे ये काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो जनाब हमारा ये काम बिल्कुल कंप्लीट है। तो आप सॉफ्ट हैंड से उठा के हमें किसी प्लेट या बर्तन में ये रखने हैं। उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल गरम कर लिया था, तो हम इन्हें शिफ्ट करने लगे हैं। अच्छा हमें ना ये बिल्कुल लाइट फ्लेम पर हमें ये लाइट ब्राउन करने हैं। अगर तेज़ आंच पर आपने ये बनाए ना तो ये जल भी सकते हैं और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने बिल्कुल लाइट आंच पर ये बनाना है। अच्छा आपने ना 1 सेकंड के लिए भी इनको नहीं छोड़ना, साथ-साथ चम्मच हिलाते रहिएगा। जी जनाब जब ये वाला कलर आना शुरू हो जाए तो फिर आपने उठाना शुरू कर देना। तो जनाब हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है, खूबसूरत कलर, खूबसूरत बहुत प्यारा कलर आया है। अच्छा बच्चों के लिए भी ये बेस्ट है, अगर आप लंच बॉक्स में भी ये देना चाहें बच्चों को तो दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है। आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।